जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ज्ञान कोश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इंडिया वेस्ट रिवॉल्यूशन, डंप साइट्स टू क्लीन सिटीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कैसे दो शहर ने बाकी सब शहरों के लिए एक प्राइम एग्जांपल सेट कर दिया, और अगर किसी को यहाँ क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं उनको दिया जाना चाहिए। जिसमें लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो आईएएस अधिकारी है जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह, उनके प्रयासों से जो लखनऊ का जो सबसे बड़ा काला दाग था, एक गार्बेज माउंटेन, इमेजिन करिए, ये कोई नेचुरल माउंटेन नहीं है बल्कि एक गार्बेज से भरा माउंटेन है, जिसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 20 से 25 मीटर बस इसकी हाइट थी। कुछ पर्टिकुलर माउंटेन्स की तो 40 से 45 मीटर तक की हाइट थी। और ये कोई माउंटेन नेचुरल नहीं है। यहाँ पर जो गंदगी है, यहाँ जो कचरा है, उसमें आपको हर एक प्रकार का वेस्ट मिलेगा। और लखनऊ की बात की जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके का वेस्ट हो सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी शहर है वहाँ पर अनेकों प्रकार के वेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, जो एक हमारे घर से कचरा निकलता है उस वेस्ट का ये एक माउंटेन बन चुका है। और यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ इमेज देखेंगे तो इंदौर की देखिएगी, इंदौर के देव गुराडिया डंप साइट की मिलेगी। ये तो एक ऐसी डंप साइट थी जो लगभग लगभग 100 एकड़ ऑफ लैंड में फैली हुई थी। और अगर इस 100 एकड़ की वैल्यूएशन बताऊं मैं आपको तो लगभग लगभग 400 करोड़, 400 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने की ये प्रॉपर्टी थी। इस 100 एकड़ ऑफ लैंड को 2018 में एक आईएएस अधिकारी जिनका नाम था आशीष सिंह, उनके प्रयासों से यहाँ पर आपको दोनों इमेजेस में दिखेगा एक खूबसूरत सा गार्डन। और ये गार्डन, याद रखिएगा, इन गार्बेज माउंटेन से ही बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दो आईएएस ऑफिसर हैं, ये उन शहरों के लिए अब एक प्राइम एग्जाम्पल बन चुके हैं, जहां पर भले ही वो कितने साफ हो जाए, लेकिन उनके लिए जो काला दाग है वो उस शहर का गार्बेज माउंटेन है। कि कैसे एक गार्बेज माउंटेन को रिसाइकिल करते हुए एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया जा सकता है, जो उस शहर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन सकता है। अगर बात की जाए तो लखनऊ में जो शिवरी और घाइला डंपिंग साइट है, उसे आज की डेट में इस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है कि शहर को जल्द ही एक बहुत खूबसूरत गार्डन मिलने वाला है, जिसमें हर एक कंपोनेंट का यूज़, मटेरियल का यूज़ रिसाइकल्ड तरीके से किया जाएगा। और वहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो इन्हीं प्रोडक्ट से बनाई जाएंगी, फिर चाहे वो उस जगह की सड़क हो, या फिर ब्लॉक्स हो, या फिर कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो, उनको बनाया ही वहीं के वेस्ट से जाएगा। अपने आप में रिसाइकलिंग का प्राइम एग्जाम्पल सेट करेंगे दूसरे शहरों के लिए। वहीं अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में आप जो इमेज देख रहे हैं, इसका तो पहले से ही निर्माण हो चुका है। इंदौर वो शहर है जिसे लगातार 8 बार, रिकॉर्ड 8 टाइम, 8 कंजिक्यूटिव टाइम क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। लेकिन इस क्लीनेस्ट सिटी के लिए जो सबसे बड़ा धब्बा था वो था इसका गार्बेज माउंटेन, जो आज एक गार्डन बन चुका है। और इवन गोल्फ कोर्स तक यहाँ पर उसी गार्बेज माउंटेन से बनाया गया, उसी को रिसाइकल करके बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जो इंदौर ने एक मार्ग बनाया था उस पर आज धीरे धीरे करके सारे शहर चलना चालू हो चुके हैं। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कचरा। और कचरे को हटाने के लिए सरकार को एक क्रांति लानी पड़ी, रिवॉल्यूशन लाना पड़ा, जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत में आप इमेजिन करिए, ये रिवॉल्यूशन जब लाया गया था तो लोगों के घर कचरा गाड़ी पहुंचाई गई थी, ताकि लोगों को कष्ट ना हो, अपने घर का कचरा वो कचरे गाड़ी में डाले, ना कि शहर को गंदगी करे, गंदा करे और देश को गंदा करे। तो आप समझ सकते हैं, जो एक क्रांति थी वो धीरे धीरे करके भारत की इमेज को पूरा ग्लोबली सुधार रही है। और यहाँ पर अगर कोई सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं तो वो है हमारे आईएएस ऑफिसर्स। तो आइए समझते हैं पूरा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए कि 2 सितंबर को पीडब्ल्यू ऑन द आईएएस की तरफ से यूपीएससी का सबसे बड़ा फैकल्टी रिवील हो रहा है। आपको इसमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया, इसको स्कैन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी उपस्थिति देना चाहते हैं तो आपको बस कमेंट बॉक्स पर जो पिन कमेंट रहेगा उसे फॉलो कर लेना है। और अगर कोई भी इसमें दिक्कत जाती है तो उसी में नंबर दिया है, सारी की सारी जानकारी आपको उसमें भी मिल जाएगी। तो समझिएगा बात को, अपन किन दो आईएएस अधिकारियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे लखनऊ के आईएएस इंद्रजीत सिंह की, जिनसे या जिन्होंने, जिनके प्रयासों से घायला जो डंपिंग साइट थी उसमें अब आने वाले टाइम में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनने वाला है, जो कि 72 एकड़ पार्क में रहेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक जो डंपिंग ग्राउंड था
जो एक माउंटेन में कन्वर्ट हो चुका था, गार्बेज से भरा माउंटेन, वो आज और बहुत जल्द लखनऊ के शहरवासियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा, जहां पर हर एक चीज का जो यूज किया जाएगा वहीं के रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज किया जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके प्रयासों से लखनऊ जिसे टॉप 3 रैंक में रखा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में, जो उस शहर के लिए सबसे बड़ा काला दाग था वो था घायला और शिवरी, जो एक पर्टिकुलर डंपिंग साइट है वो। लेकिन आज वो दोनों ही साइट उनके लिए भी एक गौरवान्वित कर देने वाली जगह बनते जा रही है। शिवरी की बात की जाए तो वहां पर मॉडर्न वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को स्टेब्लिश किया जाएगा, और लगभग देखा जाए तो दोनों लोकेशंस में ही 3 साल में 18.5 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट को क्लियर किया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं 18.5 लाख मेट्रिक टन, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सालाना जो गार्बेज है बढ़ते ही जा रहा था। और ये जो समस्या है ये डिकेड्स की है, ऐसा नहीं है कि हाल ही में ये माउंटेन बना हो। पूरा का पूरा शहर का कचरा शिवरी और घायला में ही फेंका जाता था, और वो इस तरीके से हो गया था कि वहां पर आज के समय में माउंट एवरेस्ट जैसे आपको चोटियां मिल जाएंगी, लेकिन पूरी की पूरी गंदगी से भरी। यहां पर अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 96.5 करोड़ इसका एफिशिएंसी प्लान बताया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंद्रजीत सिंह जी ने जो करके दिखाया है वो दूसरे शहरों के लिए प्राइम एग्जाम्पल बन चुका है, खासकर उन शहरों के लिए जहां पर इतने ही बड़े, इतने ही विशाल गार्बेज माउंटेन है, जो पूरे शहर की गंदगी अपने में समाये जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी इंदौर से आईएएस आशीष सिंह के द्वारा 2018 में। उन्होंने तो और कमाल काम किया था। अगर बात की जाए 2018 में, देखिए इंदौर वो शहर है, मैं आपको बता दूं, इंदौर वो शहर है जिसे हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप में रखा जाता है। लेकिन इस शहर में जो काला दाग था वो उसकी खुद की जो डंपिंग साइट थी वो थी। और वहां पर आप इमेजिन करिए, वहां पर 13 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में, रिकॉर्ड 6 मंथ में बायो माइनिंग टेक्निक के थ्रू डिकम्पोज किया, रिसाइकिल किया। और जब इसकी इफेक्टिव कॉस्ट बताई जा रही थी ना, तो यहां पर 60 करोड़ का एस्टिमेट दिया जा रहा था। लेकिन आशीष सिंह जी के प्रयासों से भी इस कॉस्ट में कमी लाई गई, और मात्र 10 करोड़, विद इन 10 करोड़ के इफेक्टिव कॉस्ट के माध्यम से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। और इसके अलावा तो और गार्डन तो बना ही बनाया है, साथ में वहां पर एक गोल्फ कोर्स को भी क्रिएट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इंद्रजीत सिंह, आशीष सिंह जैसे जो आईएएस अधिकारी है हमारे देश के इनवैल्यूएबल जेम्स हैं, जिन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एथिकल वैल्यूज जो होनी चाहिए एक अधिकारी में, उसको निभाते हुए पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए ये हाल था लखनऊ के शिवरी और घायला और इंदौर की देवगुराड़िया डंप साइट का। आप इमेजिन कर सकते हैं नंबर ऑफ यहां पर आपको हाईवास ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए इस माउंटेन की बात हो रही है जो 25 से 26 मीटर बताया जा रहा है। कुछ माउंटेन तो भैया क्या ही बात करें, 45 से 50 मीटर तक की उसकी हाइट बताई जा रही है। और यहां पर अगर आप गार्बेज सुनेंगे ना, तो सारे के सारे गार्बेज टॉक्सिक हो चुके थे। और अक्सर आपने देखा होगा जब कभी भी इनमें आग लगती है तो आसपास के क्षेत्र सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, पूरे एटमॉस्फेयर को ही हार्म कर देते हैं अपनी टॉक्सिक गैस से। और यहां पर अगर इंदौर की बात की जाए तो इसका भी सेम हाल था। ये तो देखा जाए लगभग 100 एकड़ ऑफ लैंड में ये फैली हुई थी, 100 एकड़ ऑफ लैंड। अब यू कैन इमेजिन दैट कि अगर ये 100 एकड़, इस 100 एकड़ को इंदौर जैसा शहर जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप में था कन्वर्ट कर सकता है, गार्डन बना सकता है, तो फिर देश के बाकी शहर भी कर सकते हैं। यहां पर 13 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट था जो लगभग 100 एकड़ में फैला था। और इस लैंड की अगर ओवरऑल वैल्यू की बात की जाए तो 400 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। लेकिन कितने खूबसूरत तरीके से सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक के माध्यम से उन्होंने इस पूरे डंपिंग ग्राउंड को आज एक खूबसूरत गार्डन में कन्वर्ट कर दिया, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इंदौर का देवगुराड़िया डंप साइट आज के समय में एक खूबसूरत गार्डन बन चुका है और टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए सफलता की तो 100% डोर टू डोर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन प्रोग्राम चलाया गया, और साथ ही साथ वेट वेस्ट के लिए बायो सीएनजी और ड्राई वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग की प्रोसेस शुरू की गई। कारण यही है कि इंदौर लगातार 8 कंसेक्यूटिव टाइम भारत में टॉप रैंक में आ रहा है और पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है, और साथ ही साथ उन शहर को भी गौरवान्वित कर रहा है जिन्हें इंदौर से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा रोल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उतने ही ज़्यादा रोल वहाँ के सिटीजन्स का है, जो जैसा अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही अपना शहर भी साफ रखते हैं। और वहीं उसी कदमों में चल रहा है लखनऊ,
जैसे कि लखनऊ को इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में थर्ड रैंक मिली है। तो जैसे लखनऊ का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार शहर को साफ करने में लगा हुआ है, वैसे ही लखनऊ के जो सिटीजन है उस शहर को साफ करने में लगे हुए हैं। देखिए, नवाबों का शहर माना जाता है, समस्याएं तो थी, लेकिन अगर वहां के नागरिक भी अब अवेयर हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमें भी स्वच्छता चाहिए, तो ये एक मैसिव डेवलपमेंट है स्वच्छता के पाथ में। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी जो वेस्ट है उसमें टाइल्स बनाए गए हैं, पेवर्स बनाए गए, कंपोस्ट तैयार किया गया। और यहाँ पर ये जो दिख रही है इमेज आपको, ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की है जो 72 एकड़ पार्क में फैला हुआ है। यहाँ आप चाहे रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात करें और आर्टिफैक्ट्स जो बनने वाले हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट से बनेंगे। तो अपने आप में रिसाइकलिंग का एक प्राइम एग्जाम्पल भी आने वाले टाइम में ये दो शहर आपके लिए सेट करके देंगे। अब अगर लखनऊ और इंदौर की बात की जाए तो दोनों शहरों में ही प्रॉपर जीपीएस मॉनिटरिंग की गई है। क्लीन स्ट्रीट, ग्रीन स्ट्रीट, सिटीजन ड्राइव, जीपीएस वैन से क्यूआर मॉनिटरिंग और जो कैंपेन चलाए जाते हैं, फिर भले ही वो इंदौर का हो हल्ला कैंपेन हो, क्विक साफ ऐप हो, या फिर लखनऊ में वेरियस कंट्रोल रूम्स हो जो पूरे तरीके से शहर को मॉनिटर कर रहे हैं, तब जाकर ये दोनों शहर पूरे भारत के नक्शे में एक प्राइम एग्जाम्पल सेट करते हुए आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए दो इमेज शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए तो लखनऊ में यहाँ पर एक श्रमिक है, स्वच्छता श्रमिक आप बोल सकते हैं, जो लगातार इस डंपिंग साइट में कुछ ऐसे रिसाइकल्ड आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो उनकी एक पूरी क्षमता को दर्शाता है कि कैसे आप प्रॉपर एक गार्बेज से उसे रिसाइकल करते हुए एक खूबसूरत सा आर्टिफैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरी इमेज आपको देखने को मिलेगी रेप्लिका की। उसी वेस्ट मटेरियल से नंबर ऑफ रेप्लिकास को क्रिएट किया जा रहा है और इसे यूपी दर्शन पार्क बताया जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर 268.5 टन्स ऑफ रिसाइकल्ड स्क्रैप का यूज किया गया है और इसी स्क्रैप से रेप्लिकास बनाए जा रहे हैं। फिर वो 12 इमामबाड़ा का हो, राम मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ का हो, या फिर ताजमहल का हो। अपने आप में ये शहर की खूबसूरती को बहुत ज्यादा तेजी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है एक आईएएस की, जो एक डिसिसिव लीडरशिप को शो करता है, और जो टेक यूज की गई है उनके द्वारा, बायो माइनिंग, वेस्ट टू एनर्जी एंड रिसाइकलिंग। इसके अलावा पब्लिक पार्टनरशिप एज पार्टनर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अर्बन रिन्यूअल की बात की जाए तो यहाँ पर डंप साइट्स को पार्क और गोल्फ कोर्स में क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पर लखनऊ और इंदौर से सबसे ज्यादा सीखने वाली क्या बात आ जाती है, तो स्केलेबल मॉडल्स है उन शहरों के लिए जहां पर गंदगी और कचरे का ढेर और उससे बनता हुआ पर्वत, पठार, मैदान, जो बोलना है वहां पर उस चीज को सीखने की आवश्यकता है कि कैसे इन दो शहरों ने समस्या को टैकल किया है। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्या आप भी अपने शहर में इस तरीके का गार्डन माउंटेन चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका शहर स्वच्छ हो। यहाँ पर क्यूआर कोड है और हर तरीके एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।